फरीदाबाद और मानेसर में जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं यहाँ पे, जो जी एक्चुअल जी प्रोडक्ट जी। बनाती हैं। तो छोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो छोटा प्रोडक्ट हो, बड़ा वाह। प्रोडक्ट हो, या कोई पार्ट्स हो, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत कि ये अच्छा है, छोटा बहुत सा खूब। गांव है या उसमें है। ये हम्म, ये यहाँ हम्म, ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है, जो इंडियन गवर्नमेंट हम्म। ने बना रखे हैं, जगह 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 बनाए हुए हैं। ये कंपनियां बड़ी देख रहा है, यहाँ बड़ी पे 4 करोड़ से ज्यादा बंदे काम 4 करोड़ से ज्यादा काम करते हैं भाई यहाँ पे, अच्छा। और यहाँ पे एक से एक अच्छी कंपनी है। है कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, और ना ही कुछ इस तरीके का बहुत है कि भाई यहाँ हिंदू हैं मुसलमान हैं, मतलब पूरा गांव एक साथ मिलकर के काम करता है। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी बात रवि है, बहुत अच्छी बात है। मैंने रविंदर भाई की शॉप्स हैं इनकी चाचा जी की, तो मैंने वहीं पे अपना एक होटल किया हुआ है। अच्छा। वाह। वैसे मैंने पढ़ाई की हुई है, बीए एलएलबी मैंने की हुई है, तो थोड़ा सा लॉकडाउन के अच्छा। कारण थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो फिर मैंने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। देखिए, ये दो बहुत साल होने बहुत वाले हैं अच्छी इस। बात है कि आप अपने मुल्क की तरक्की में, अगर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपने यहाँ पाकिस्तानी की तरह फारिग नहीं बैठे, आपने कोई कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और इन चीज देखो, आपको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट तो सब कर लेते हैं। आपको तो ये देखना है कि इंडिया ने कैसे तरक्की करी है, तो आपको तो वो अप्लाई करना है। हमने तो ये पहले बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो हम एक बार चलते हैं उस लाइन पे, और पता चलता है कि इस पे आगे स्कोप नहीं है, तो उसको बंद भी करना पड़ता है। आपके पास तो सीधा ट्रैक है कि कैसे करेंगे, लेकिन आप 20 साल में भी नहीं पहुंचोगे। इसका रीजन ये है कि आपके पास ना जो गवर्नमेंट है, उनके पास ही सारे हक नहीं है। आपके यहाँ पे क्या बोलते हो, सेना को कुछ एस्टिमेट्स कुछ बोलते हो ना आप, तो वो कंट्रोल करती है, या आपके जो एमपी एमएलए इनको चुनते हो या प्रधानमंत्री चुनते हो, आपके वहाँ पे उनके पास सारे सबके पास राइट्स नहीं है। हमारा कोई भी सेना का कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे कितना भी बड़े पोस्ट पे हो, वो बाहर किसी भी कंट्री में जाके किसी भी बंदे के साथ डील नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुजफ्फर अली चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फरीदाबाद से रविंदर यादव भाई। और रविंदर यादव भाई, पहले तो आप नमस्ते आपको। नमस्ते भाई, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाईजान? नमस्ते कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। भाई, बहुत बहुत बढ़िया। मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, और जी जी। वर्ल्ड की आप बिग 4 कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं आईटी इंजीनियर हूँ, वेरी बीटेक गुड। मैंने कर रखी है। और बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छी अच्छे। लाइफ जा रही है अपने यहाँ पे। जैसे हम सुन रहे जी, हैं, मैं पाकिस्तान में आपसे महंगाई ज्यादा आपसे है। यही 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 पूछने वाला था। आपने खुद ही स्टार्ट कर दिया। जी बताएं, आप अपने बारे में भी बताएं, और आज हमें बताएं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आप क्या क्या हमें दिखाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें भी आप पहले अपने बारे में बता दें, फिर जो आज के प्रोग्राम के मैं बारे में बता दें कि मैं आज हमें आप क्या दिखा रहे मैं आपको यहाँ पे एक क्यूआर सिस्टम और आपके यहाँ पे जो सब्जियों का रेट है वो दिखाऊंगा। उसके बाद अपने यहाँ की हैं। इंडस्ट्री जी। दिखाऊंगा जो हमारे गांव में है। और मेरे गांव में जो इंडस्ट्री है, अच्छा। यहाँ पे कम से कम 3-4 करोड़ बंदे काम कर रहे हैं। और 3-4 करोड़ का मतलब है उनकी वाइफ और बच्चे को लगाएं तो तकरीबन 10-12 करोड़ बंदे हमारे गाँव में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मतलब उनके घर चल रहा है अभी यहाँ पे। तो आपके मैं गांव के अंदर? बेसिकली, हाँ, गांव नहीं, ये आप ये कह दोगे कि बहुत। ये आईएमटी है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है। गांव नहीं कहोगे अब तो अच्छा। इसको, ये तो अब शहर का एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है। एक हमारे यहाँ मानेसर में जी है, जी। गुड़गांव में हमारे यहाँ पे आईटी हब है। आईटी कंपनी गुड़गांव में मोस्टली हम्म है। फरीदाबाद और मानेसर में जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं यहाँ पे, जो जी एक्चुअल जी प्रोडक्ट जी जी। बनाती हैं। तो छोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो छोटा प्रोडक्ट हो, बड़ा वाह। प्रोडक्ट हो, या कोई पार्ट्स हो, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे बनाते हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है बहुत कि ये अच्छा, छोटा बहुत सा खूब। गांव है या उसमें है। ये हम्म ये यहाँ हम्म ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है, जो इंडियन हम्म। गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जगह 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 बनाए हुए हैं। और जी जी। हमारे गांव में पहले आबादी जो गांव की खुद की आबादी है, वो 10-12 हजार के हम्म। करीब परिवार लोग रहते हैं। और उससे ज्यादा जी। यहाँ पे रेंट के रहते हैं, जो अच्छा, आप ये यानी कि कहोगे कि यहाँ जो पर दूर। दूसरे शहरों से लोग आकर ज्यादा रहते होंगे, जो जो जॉब हाँ, कर रहे वो हैं, और क्योंकि वहाँ। यहाँ पे जॉब के लिए बहुत हम्म, आते हैं दूसरे शहरों से। हमारी हमारी आबादी से दुगने यहाँ रहते हैं। और जिसके अच्छा। पास भी यहाँ वाह। लोकल का कार्ड है, उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मुफ्त में अनाज मिलता है, जो ओबीसी जो लेयर एक लेयर से नीचे है, उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है। और उनको सबको फैसिलिटी हम्म मिलती है, वो जो यहाँ आम लोगों को मिलती है, चाहे कोई किसी सिटी से आया हो। बस ये है कि उनकी हम्म। रजिस्ट्रेशन यहाँ करवानी पड़ती है उनको। ठीक है। ठीक ठीक। और मैं बेसिकली आईटी में जॉब कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो यूके में भी मैं डेली मेरे प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं। हम डेली दिन में 8-10 बार उनसे बात भी होती है। और जी।
जो अच्छा पाकिस्तान अच्छा में एक सर, ये है कि ये एक सवाल जो आईटी के हवाले से मैं अक्सर स्टूडेंट के पास जाता रहता हूँ, यहाँ पर जो जीसी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद के अंदर, तो वो ये सारे यही एक ही बात करते हैं कि इंडिया जो है वो आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा पाकिस्तान से आगे है। उसकी वजह आप क्या हाँ समझते देखो, हैं कि उसकी रीजन क्या है? देखो उसका मेन रीजन तो गवर्नमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या है कि अब जो मैंने कभी बीटेक में 10-15 साल बीटेक में जो पढ़ाई करी है, वो आज ही टाइम में हमारे जी। यहाँ पे स्कूलों में पढ़ा दी जाती है। और जो हम्म। बीटेक में है, वो जो लेटेस्ट कोर्स होते हैं ना, हर 2 साल में 3 साल में यहाँ पे रिवाइज करते रहते हैं कोर्सों को। अभी मैं अपने बेटी के स्कूल में गया था, तो जी। उसकी 9th क्लास में है। तो वो भी इस साल भी उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। जो पुरानी बुक्स हैं वो उसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डाल दिए हैं। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत जो अच्छी है बात। वो डेली का मतलब हर 2-3 साल में उनको अपडेट करते रहती है। आपके वहाँ पे वो चीज़ अपडेट नहीं होती। क्यों? आपके वहाँ से जो स्टूडेंट आते हमारे तो हैं, जो मेरे पंद्रह साथ बीस वहाँ साल पे, पुराना सिलेबस ही चल रहा है। हाँ मैं वही बताने वाला था कि जो मेरे और बंदे हैं जिनसे बात होती है वहाँ पे, वो बंदे क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि हमें अभी कॉस थीटा साइन थीटा इनको कॉलेज में पढ़ाते हैं, और जबकि हमें ये साइन थीटा कॉस थीटा मैथ में 9th-10th में ही शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। और हम्म। पता ही नहीं क्यों हमें को तो ये नहीं पता कि हम इनको पढ़ते भी क्यों हैं, क्योंकि अब तक मैंने अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसको कभी यूज नहीं करा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आईटी में भी देखो ना, बहुत सारे फील्ड है। मैं सिर्फ ईआरपी में काम कर रहा हूँ, हम्म। ईआरपी में भी और कल ईआरपी में नहीं। तो हमारी कंपनी में हमारा खुद का टारगेट होता है कि 150 करोड़ का टर्नओवर साल का, एक हमारा एक यूनिट का, ऐसा नहीं कंपनी का। बहुत कंपनी अच्छा। में ऐसी यूनिट, बहुत उस ऐसी यूनिट जबरदस्त। हमारी कंपनी में कम से कम 150 है, और हम अचीव भी करते हैं। अच्छा। और दूसरे ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, कभी जब भी मैं पढ़ा हूँ ना, तो मेरे को ये नहीं पता मेरे साथ मुसलमान पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब जी। तक हमने कभी सरनेम देखा ही नहीं। जब से मैं पाकिस्तान वालों की वीडियो देखता हूँ ना, हम्म। तब लगता है यार किसी के साथ पढ़ा था मैंने कहा यार पता ही नहीं हमारे साथ कोई खान था या नहीं था, या कुरैशी था या नहीं था। कभी हमने हम्म। मतलब कभी हमें हम्म। सरनेम पे हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी किसी के लिए भी। यानी आप लोगों ने और कभी मैं गौर ही अभी नहीं ना, किया इस चीज पे कि अगला बंदा हाँ कि मुसलमान है हाँ, या सिख है या ईसाई है या हिंदू है? मैं अभी आपके ना अब मेरे छोटे भाई हैं और जो हमारे गांव में ही है, गांव से ही जी। है, उनसे बात कराता हूँ। आप उनसे जी। पूछना कि यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है या नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं जी। अभी ये बात कराता हूँ मैं। जी जी, करवाएं बात। कौन है ये भाई? ये आबिद भाई हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। आप बताओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, ठीक जा रहे हैं? यहाँ पर ठीक रह रहे हैं आप? यहाँ सब शुक्र है मालिक का, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। और ना ही कुछ इस तरीके बहुत का अच्छा। है कि भाई यहाँ हिंदू हैं मुसलमान हैं, मतलब पूरा गांव एक साथ मिलकर के काम करता है। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी बात रवि है, बहुत अच्छी बात है। मैंने रविंदर भाई की शॉप्स हैं इनकी चाचा जी की, तो मैंने वहीं पे अपना एक होटल किया हुआ है। अच्छा। वैसे मैंने पढ़ाई की हुई है, बीए एलएलबी मैंने की हुई है। तो थोड़ा सा लॉकडाउन के अच्छा। कारण थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो फिर मैंने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। देखिए, ये 2 साल होने बहुत वाले हैं अच्छी इस। बात है कि आप अपने मुल्क की तरक्की में, अगर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपने यहाँ पाकिस्तानियों की तरह फारिग नहीं बैठे। आपने कोई कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको तरक्की होगी, आगे से आगे जाएंगे। और आप बिल्कुल सर, में जो आपका जो काम है वो मजीद इसमें आगे इजाफा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, पढ़ने के बावजूद भी अगर हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बिजनेस में हम्म। ग्रोथ होती है। कोई भी अगर बड़ा हम्म। बिजनेसमैन होता है, कोई भी बड़ा बंदा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं अगर लेवल देखते हैं तो अपने बिजनेस से ही बड़ा होता है, ना कि जॉब से होता है। बिल्कुल, वो छोटे काम तो से अगर ज्यादा आगे ऊपर जाता है ना। अच्छे लेवल की जॉब होती है तो वो भी बंदा आगे जाता है। बाकी बिजनेस बहुत जरूरी होता बिल्कुल। है अपनी लाइफ में। बिल्कुल, तो बहुत बाकी अच्छी वैसे बात है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम रवि भाई वगैरह हैं, हम सब लोग बड़े प्यार से और मतलब मोहब्बत के साथ रहते हैं, कोई इतना सा भी नहीं होता। हम्म। और 1947 के दौरान जब कन्वर्जन हुआ था देश जी। का, तो उस दौरान से और आज तक मतलब कि कुछ भी नहीं तो 76 साल के आसपास हो चुके हैं। कभी भी हमारे जी। गांव के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई वो बंदा हिंदू है या हम मुसलमान हैं, आपस में कोई छोटी मोटी लड़ाई भी हम्म। हुई हो, बिल्कुल मिल बांट के ऐसे हम्म। रहते हैं जैसे भाई भाई की तरह। और एक बात और ये बताता हूँ मैं, मसले अगर इसको कभी भी जी जी। हेल्प चाहिए होता है मुझे, जी तो रवि। भाई ये मेरे को याद करता है। बिल्कुल। हम्म। इसके पिताजी हैं हमारे पास पहले से ही आते जाते रहे हैं, फैमिली हमारे अच्छा। पास थी। हमने रोका था इनको, भाई तुम मत जाओ, हम तुम्हारी, हम यहाँ पे तुम्हारे, हम सिक्योरिटी हम देंगे। जी। तो लोग करो बड़ी बात। बात है रवि भाई, बाकी बड़ी बात है। आप आप दो लोग तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल भाइयों की तरह यहाँ पर रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल चीज परिवार है सर। परिवार है भाई। पाकिस्तान के अंदर
इस बिल्कुल तरीका इस ये तरीके चीज से लेकिन रहते ना हैं तो सर। पाकिस्तान में है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज ना तो पाकिस्तान के अंदर है और ना ये पाकिस्तानी कबूल करते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे होगा। यहाँ पर देखे ना, मैं खुद देखता हूँ जो हमारे साथ ही क्रिश्चियन कॉलोनी है, तो उनका जी जो बाकी मुस्लिम है उनका उनके साथ सलूक भी ऐसा ही होता है। वो सारे बेचारे जो है वो सफाई का काम करते हैं, नीच यानी कि वो ये सीवरेज की सफाई वगैरह या वैसे क्लीनिंग का जो काम करते शहर की सफाई होती नहीं, है। हमारे यहाँ पे तो भाई कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर कोई हम्म एजुकेटेड है तो अपनी जॉब करो, और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा क्या है, हम भी ओबीसी में आते हैं, जी ये भी ओबीसी में, हमें हम्म अलग से वो भी मिलता है, कोटा भी मिलता है जॉब के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब में भी, कि हमारी इतनी हम्म परसेंटेज हमारी वैकेंसी होगी तो इतने परसेंट ओबीसी को मिलेंगी। ये भी ओबीसी में है, हम भी ओबीसी में, और दोनों को सेम ही मिलता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल बराबर। कि उसको अलग मिल गया है या पहले हिंदू को मिलेगा। ये तो हम जब पाकिस्तान की वीडियो देखते हैं ना तब पता चलता है, अच्छा अच्छा हिंदू मुसलमान इतना तगड़ा हो रहा है क्या। नहीं तो हमें पता ही नहीं होता। कहता था हमने स्कूल टाइम हम्म में, कॉलेज में हमने देखा ही नहीं कि हमारे साथ खान है या क्या लिखा हुआ पीछे। हमें बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको पहले बताया था कि जी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि भैया ये इतना डिफरेंस रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हम वो ईद पे वो खाना लेके जी आते हैं, जी हम दिवाली पे हम खाना बांटते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, हमारे यहाँ पे ईद पे अच्छा भी छुट्टी होती है, गवर्नमेंट छुट्टी, और हमारे यहाँ दिवाली पे भी होती है, हम्म हमारे क्रिसमस पे भी होती है, और हमारे यहाँ जब गुरु वेरी नानक जी गुड। का बर्थडे वगैरह होता है उस पे भी छुट्टी होती है। मतलब रिलीजन को सारे ऐसा नहीं है फेस्टिवल्स कि होते हैं। सारे फेस्टिवल पे छुट्टी देती हम्म है हमारी गवर्नमेंट। और सर यहाँ पे ऐसा भी हम्म होता है, जैसे मान लो भाई के घर दिवाली आपके है, तो मजे हैं, तो फिर दिवाली आपके में तो कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल आता रहता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर महीने में मतलब कोई ना कोई सर आता हाँ, ही मैं रहता तो है। कह रहा हूँ हमारे यहाँ हर महीने, अब आज छुट्टी, कल छुट्टी थी मेरी गुड फ्राइडे की। जी वो ना हिंदू का अच्छा है ना मुसलमान का, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन का है। तो सभी का और सभी की वो छुट्टी है। छुट्टी सबकी है। हमने भी कल मजी कर रहे थे, हम भी कल खूब पार्टी करके आए हैं। तो अच्छा ये ऐसा नहीं है यहाँ वाह पे। मतलब सर यहाँ पर ऐसा होता है, भाई अगर भाई के घर दिवाली है तो दिवाली में भाई हमारे घर मिठाई देने के लिए आ रहे हैं। हमारे घर पे ईद है, हम अच्छा भाइयों को जो अपने हिंदू दोस्त हैं, अपने प्यारे हैं, जिनके पास हम लोग बैठते उठते हैं, उनको बुलाते हैं, भाई हम्म हमारे घर ईद है, आप आइए, सेवई खाइए और खीर खाइए, जो भी हम्म चीजें वो बनाई जाती हैं मतलब कि ईद के दौरान। जी जी मेरे एक दो यार दोस्त हम्म और भी हैं जिन्होंने मेरे यहाँ पे पहले मकान बनाते समय काम किया था। वो अब भी वो जी सेवई लेके आते हैं, स्पेशल बना के लाते हैं, भाई नहीं भैया आपके लिए काजू हम्म वाजू डाल के पैक करके ले जाएंगे, तो भैया खाओ, हमारे हमें मीठी ईद है। तो बड़ी बात ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों 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 दिखाया जाता है वहाँ पे। ये हमें भी समझ नहीं आता कि हम जब आपकी वीडियो देखते हैं तब हमें लगता है कि यार वहाँ पे इतना इतना चल रहा है क्या। नहीं तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता इन ये चीजों से। रवि भाई और ये हमारा आपके यहाँ इसमें इस इसमें मेन चीज हमारे मीडिया की है। और दूसरा जो है इसमें मीडिया, मीडिया एक चीज शुरू से चली आ रही है, सीना बसीना। यानी हमें हमारे बड़ों ने बताया कि जी वहां पर इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, उनको उनके बड़ों ने बताया। तो किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, जानने की देखने की कोशिश ही नहीं की कि वहां पर कैसे रह रहे हैं आप लोग। तो ये अब एक देखे ना चीज और हम बता, अब यूट्यूब के थ्रू जी हाँ एक चीज और बताता हूँ। पता चल रहा है। आपकी देखो किताबों में, या ये किताबों में पढ़ाया जाता है ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वहाँ के लोग हिंदू ऐसे हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का हम्म, जिक्र ही नहीं है किसी भी किताब में। हमें कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है। जी पाकिस्तान क्या, नेबर कंट्री चाइना हो गया, बस ये हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारे आसपास के देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान उनमें आता है, जो बॉर्डर चाइना पे आता है, बस इतना ही होता है कि बांग्लादेश है, चाइना है, भूटान है, ये। अदरवाइज हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि वहाँ मुसलमान रहते हैं, वहाँ हिंदू पे होगा। एक हमने कभी पढ़ाई नहीं है पाकिस्तान के बारे में ना, इसलिए हमें पता भी है ना। हमें इसका जरूर मानते हैं कि हम ये देखें कि भाई वहाँ पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो एक बात बताऊं रवि भाई कि मेरे जब यहाँ मेरे से मेरी बेटी पढ़ती है 10th में। तो उसकी पाकिस्तान स्टडी की जो बुक है ना, मैं अब आपको दिखाता हूँ, वो 4 या 5 जगह पर ये चीज लिखी हुई है कि इंडिया हमारा हाँ दुश्मन है, मेरे इंडिया ने को हमारे बताया पर था हमला उन्होंने किए। भी, हाँ, जी जी और उन्होंने बताया था मेरे को, तभी मैं उस चीज को मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे किसी भी बुक में पाकिस्तान का नाम नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। दुश्मन तो छोड़ो कि पाकिस्तान में क्या रहन सहन है, क्या है भौगोलिक स्थिति क्या है। नहीं तो एक बात और बताऊं मैं, कि जो हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा ये पढ़ाते हैं, ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं आज के टाइम पे, जहाँ से ये उभरी थी कभी ये संस्कृति हमारी। जी जी तो हम उनको हम्म, पढ़ाते हैं। आपके यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन को चेंज करके ना, तो अरब की साइड में लेके आओ, लेकिन आप ना हमारे खून का डीएनए टेस्ट करेंगे ना, तो आप इंडियन ही निकलोगे सब के सब। कहीं ना कहीं मिले। कोई आप तुर्क की या सही कह अरबी रहे की या कहीं 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 और नहीं निकलोगे, सारी नस्ल यहीं की मिलेगी आपको। ये सब के सब ऐसे इंडियन ही ही है, मिलोगे बिल्कुल वहां सही पे। कह रहे हैं। अच्छा रवि भाई, आज और अभी जो काफी टाइम हो गया, अब आप हमें थोड़ा सा ये जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर दिखा दें, इसके बाद में हम हमें दिखाएं फरीदाबाद की जो तरक्की है, यहाँ की जो इंडस्ट्री है
उसके बारे में भी दिखाएं मैं वो और हमें मैं कुछ इंडस्ट्री मार्केट दिखाता का हूँ। भी विजिट कराएं कि मार्केट के ये भाई अंदर ये यहाँ पर क्या रेट है। हाँ, मैं अभी रेट दिखाता हूँ। ये तो भाई मेरा गांव से ही है, और ये भाई मेरे यहाँ पे रहता है हापुड़ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़े भाई को मेरे 15 वालेकुम साल हो सलाम। गए यहाँ दुकान पे रहते हुए। वालेकुम सलाम। मेरे बड़े थोड़ा भाई को थोड़ा 15 सा साल आगे हो आ गए यहाँ जाए। रहते। मैं कह रहा हूँ जी, मेरे बड़े भाई को 15 साल हो गए यहाँ पे स्क्रे पे काम करते हुए इनकी दुकान पे। ये दुकान किराया लेते हैं, एक जी। किराया पूरा का पूरा इनका किराया नहीं लेते। 15 साल हो गए इनका किराया आज तक नहीं दिया हमने। भाई ये घर जैसी बात अच्छा, है, बगैर कभी कोई किराए के दिक्कत हो जाए। रवि भाई के पास बैठे हैं आप? हाँ, हाँ, जो ये पूरा यही कर है ना, ये ये पूरा मेरा है ना। मेरा फार्म हाउस है। मतलब यहाँ पे हम शाम को बैठने के लिए अच्छा, आते हैं, बट इनको यूज करने के लिए दे रखा मैंने 15 साल से। रवि भाई यू आर अभी ग्रेट। अभी मैं अभी आपको ना सब्जियों के रेट दिखाता हूँ, और यहाँ पे मार्केट का भी बताता हूँ आपको, जी कि यहाँ पे कैसे चल रहा है हमारे यहाँ पे ना। जी जी। आप मुसलमानों का इतना अब ख्याल ये रख तो रहे हैं रवि भाई, बहुत खुशी हुई देख नहीं करके। नहीं भाई, आप मुसलमानों को नहीं रख उनको रहा मैं। अपने पास नहीं नहीं, रखा हुआ है और फिर कोई। आपके फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन में फिर भी गलतफहमी है। मैं मुसलमानों को नहीं रख रहा भाई, मैं इंसानों का रख रहा हूँ। अच्छा। मुसलमान मेरे लिए कोई सही। मैटर नहीं करता। हम्म। मैं आपको ना अभी बड़ी सब्जी के अच्छी रेट बात है जी। बताऊँ। बड़ी जैसी आपकी ये सोच है ये रवि भाई, इस तरह पूरे पाकिस्तान की सोच हो जाए ना, तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। देखो, मैं अभी एक दुकान पे जा रहा हूँ, ये सब्जी की दुकान है यहाँ जी पे। जी रवि भाई। मैं उसको हाँ, मैं उसको फोन दूंगा। जी अभी से तुम आप खुद ही बात करना। एक ना मेरा दोस्त है, ये पाकिस्तान से है, तो इनको सब्जी के रेट बताइए अभी। ठीक है, ले बात का फोन कर। हाँ, हिंदी में समझेंगे। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? ठीक है। बढ़िया है जी, आप सुनाइए। कौन कौन सी सब्जी भाई आपके पास? सब्जी में जी फूल गोभी है, बंद गोभी है, भिंडी है, करेला है, एक 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 कश्मीरी पेठा एक एक है, चीज का पीला वाला पेठा है, हरा एक वाला पेठा है, ताजा भाई, है। ऐसे नहीं, एक एक चीज का नाम ले और उसका रेट बताए। है जी। एक एक चीज का नाम लेके फिर उसका रेट बताए। बंद गोभी, जैसे बंद गोभी का क्या रेट है? बंद गोभी 15 रुपए किलो है जी। वेरी गुड। यहाँ पर तो तकरीबन 100 रुपए से ऊपर है बंद गोभी। और नहीं उसके जी, बाद अभी तो आगे? बहुत मंदी है, 10 रुपए आ रही है, 15 रुपए बेच रहे हैं यहाँ तो। अच्छा, आगे आगे बोले ना, आगे बोले अगली सब्जी। आगे फूल गोभी 30 रुपए किलो है। अच्छा, वो तो बता दिया आपने, आगे बोलते जाए ना। अच्छा, करेला 60 रुपए किलो है। करेला घिया 60 रुपए? 20 रुपए किलो है। हाँ जी, घिया 20 अच्छा, रुपए है। वाह। भिंडी भी 60 रुपए है। शिमला मिर्च अच्छा। 40 रुपए किलो है। सही। और जी पेठा 20 रुपए किलो है। हम्म। टिंडा सही। और 60 रुपए किलो है। टिंडा टिंडा प्याज 20 60 रुपए रुपए? किलो है यहाँ जी। पर तो, यहाँ पर मैं पता करने गया था 450 रुपए किलो है टिंडा, 450 रुपए किलो। टिंडा 60 रुपए किलो चल रहा है जी यहाँ तो। अच्छा, और और आगे? जी ये प्याज 20 रुपए, आलू 10 रुपए। प्याज 20 रुपए? प्याज 20 रुपए। प्याज हमारे हाँ जी, हमारे 150 रुपए किलो है यहाँ पर। होगी जी बिल्कुल। और जी और आलू क्या 10 बोला रुपए आपने? है। आलू 10 आलू रुपए दस किलो है। रुपए हाँ जी। आलू हमारे अब जाके 60 रुपए किलो हुआ है। हाँ जी, अब हो गया होगा। तो बड़ी अभी यहाँ पे 60 बड़ी रुपए किलो तो सस्ती चीज कभी है। नहीं होगा। हाँ जी। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, सब्जियों को दिखा भी दें जरा, हमें दिखाएं भी, सब्जियों की शक्लें तो हाँ जी, दिखाएं। बिल्कुल दिखा दूंगा। बाकी और शाम को जो आप कॉल करते तो बिल्कुल दिखा देता हूँ, एक बार दिखा दो। टिंडा नहीं, है। अभी सब्जी ये पड़ी तो है जो, मैं हाँ ये तो दिखाएं। हाँ, ये अभी लगाई नहीं है। जो शाम को यहाँ पे शाम को हम्म, सेल होती है ना, तो ये शाम को ज्यादा लगाते हैं। जी अभी तो जी। ये थोड़ी लगा रखी है इन्होंने। ताजा सब्जी जब तक। अच्छा ताजा अच्छा, सब्जी इन्होंने, सही। देखो स्टोर दिखाता हूँ, स्टोर में रखी हुई है अंदर। जी जी। अच्छा रवि इन्होंने भाई, अपनी आप और एक इधर बात साथ और में बताऊँ फ्रूट मैं, भी पड़ा ये हुआ है? हाँ, ये देखो, इसमें बनाना है। बनाना के रेट क्या रेट है? जी 60 रुपए दर्जन है। और एक चीज और बता रहा हूँ भाई मैं आपको, देखो यहाँ पे पूरा जी। स्टोर है, शाम को लगाएंगे ये, क्योंकि दिन में खराब हो जाती है, कम हम्म। लेते हैं लोग। हमारे यहाँ पे सही क्या है सही। कि लोग कंपनी रवि, से निकलते हैं, तब जाके जाते हुए अपनी सब्जियां वगैरह लेके जाते हैं। अच्छा, और तो एक चीज और बताऊँ, ये केले का जो क्या रेट मार्केट बता रहे थे? है ना, किसके?
केले का बनाना किस चीज का है? बनाना 60 बनाना रुपए दर्जन। 60 रुपए, अच्छा 60 रुपए दर्जन। और मैं एक चीज और यहाँ बता पर दूं, साढ़े ये चार सौ मार्केट में रुपए हमारी नहीं नहीं है, जी। हमारी ये मार्केट में, अगर मेन मार्केट में जाएंगे तो 40 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ दुकानें कम है और अच्छा खपत ज्यादा है, तो ये थोड़ा हम्म, महंगा भी बेचते हैं। अच्छा 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 अगर अच्छा, अगर सही मार्केट में जाओगे तो 40 रुपए ही मिल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ की इंडस्ट्री दिखाता हूँ। वेरी गुड जी जी ये ये मेरी गाड़ी है, मतलब मैं इस गाड़ी को अच्छा अफोर्ड जी कर सकता हूँ अब नॉर्मल सैलरी में। वेरी चल। गुड बड़ी बात है जी। ये सैलरीड पर्सन, आप इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है यहाँ पर, तो सारी उम्र हम मुलाजमत करते रहेंगे, भाई जॉब करते रहेंगे, तब भी ऐसी गाड़ी नहीं ले पाएंगे। मेरे पास 4 गाड़ियां है भाई, एक नहीं है। अच्छा जी, तो सारी आपने सैलरी में से बनाई गाड़ी, चारों की चारों? हाँ भाई, मैं नई गाड़ी नहीं लेता, मैं सेकंड हैंड लेता हूँ। अच्छा, और 3-4 साल में बदल देते हैं हम गाड़ियों को। ये कौन सी गाड़ी है? ये फॉर्च्यूनर है भाई। अच्छा, कितने की ली आपने? ये तो पहले ली थी, ये ली थी 30 लाख की मैंने। 30 लाख की? ये हाँ जी भाई। भाई यहाँ पर तो 30 लाख की मेरे ख्याल में अब तो आल्टो हो चुकी है 30 लाख की, तो आप फॉर्च्यूनर ले मेरे रहे हैं पास 30 लाख की? हाँ मेरे पास जो छोटी गाड़ी है ना, वो जी 6.5 लाख की है, ऑटोमेटिक है और स्लैरियो है। आपके वहाँ पे जैन से जो ये वैगन आर से जो ऊपर की मॉडल है ना, वो किसी और नाम से जी आता है, जी मैंने देखा था कि वो किसी और नाम से है। जी कल्टस देखो भाई, कल्टस अब ये हमारे यहाँ पे अल्टिस मेरे पास पहले थी, इससे पहले अल्टिस थी मेरे पास। अच्छा अब ये देखो कि 6 लाख ये वहाँ पे हमारा एक राजा की छतरी है ये। और ये देखो यहाँ पे कंपनियां जी हैं, और कितनी, ये अच्छा जी मेरे गांव की है, आईएमटी की। ये कंपनियां बड़ी देख रहा है, यहाँ बात पे है रवि 4 भाई। करोड़ से ज्यादा बंदे काम 4 करोड़ से ज्यादा काम करते हैं भाई यहाँ पे, अच्छा और यहाँ पे एक से एक अच्छी कंपनी है। हम्म बड़ी बात है रवि भाई। ऐसे हमें पता चलता और है कि देखो इंडिया सामने देखो ये। हमसे ऐसे ही आगे नहीं चला गया। उसके पीछे वजह है, मेहनत है उनकी, लोगों की हाँ देखो प्लानिंग है उन लोगों की। भाई, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ना अभी, जिस रोड में मैं अभी चल जी रहा हूँ, ये फुल भर के चलता है। मैं ऐसे गाड़ी नहीं चला सकता डेली, क्यों? आज सैटरडे है ना, तो आज छुट्टी है। जी जी इसलिए यहाँ सही पे कम ट्रैफिक है, इसलिए मैं आराम से गाड़ी चला पा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे पैदल सही चलने वाले लोग, कंपनी में जाने वाले लोग बहुत होते हैं। देखो अब ऐसा नहीं है, इसके पीछे तक देखो, बहुत लंबा है, मतलब किलोमीटर में है ये। मैं वो नहीं कह रहा कि ये जबरदस्त छोटी मोटी जगह पे है। इस साइड भी देखोगे तो इस साइड भी पीछे तक है, बहुत लंबा लंबा है इसमें। और यहाँ पे सारे के सारे, ये नहीं है कि लोकल बंदे काम कर रहे हैं या फरीदाबाद के बंदे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं अच्छा कि जो बाहर से आ रहे हैं, कोई केरल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, सब ऐसे बाहर से आके लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। यानी यानी पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं फरीदाबाद? कोई भी कहीं से भी आ सकता है, आने को तो कहीं से भी आ रहे हैं ये, बट कहीं से हम्म भी आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ हम्म इंडिया की ही काम कर रहे हैं। हम्म मैं उनके पूछ के बताता हूँ कि ये बंदा कहाँ से आया है। हम्म देखता हूँ कि ये कहाँ से, रैंडमली पूछ रहा हूँ मैं। जी जी भाई, आप ये जॉब करते हो? आप हो कहाँ से बेसिकली? है नहीं नहीं, हो कहाँ इसको से आप? रवि भाई इनको दिखा भी देना जरा हमें। ये भाई मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त है, पाकिस्तान से है ये। एक मिनट, आ गया हो? ये भाई देखो यहाँ पे काम करा। वैसे आपके होम नमस्ते। टाउन कौन सा है? उन लोग फोन आ रहा है कोई, वो यहाँ से नहीं है, वो थोड़ा इसलिए डर गया कि मैंने रोक लिया उनको। ये पता नहीं क्यों रोक लिया। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का नाम गाड़ी सुन के लोग डर जाते हैं हाँ कि ये पता नहीं कोई आतंकवादी ना हो या कुछ तरह ना हो। कभी पुलिस का कोई लफड़ा पड़े, हो जाता है सर। मैं वो नहीं कह रहा। जी जी सही। अब अच्छा ये रवि देखो भाई यहाँ पे हाँ, जी भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ पर बताइए। आपने कभी किसी पाकिस्तानी को देखा यहाँ पर आपके पास आया हो, या कोई पाकिस्तानी किसी को जानते हैं आप? पाकिस्तानी को जानता हूँ, बट इंडिया में नहीं है कोई भी ऐसा जिसको मैं जो पाकिस्तानी हो। अच्छा यूके में है, मेरे दोस्त है जो,
दुबई में भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। जो कंपनियों में जी काम करते थे। हम जैसे जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ आसपास रहते थे, वो कैब वगैरह चलाते थे। तो शाम को जब हम ऑफिस से घर जाते थे कई बार ना, तो कैब कर लेते थे। जी तो कई बार मुलाकात होती थी वहाँ पे। बट उनका यही कहना है कि हमारे मुल्क के पास ना पैसे की कमी नहीं है, कह रहे कि वो सबने अपने घरों में जोड़ रखे हैं, कोई निकालता नहीं है बाहर, सब अच्छा इधर उधर से करके। अब ये देखो कि भाई, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आपके यहाँ से पिछले साल 7 लाख बंदे बाहर गए हैं, जो पॉल की वीडियो को भी बिल्कुल देखता है। हूँ मैं, बहुत बंदों की। जी जी मेरे को जी ऑफर जी है, मेरे को ऑफर है, मैं नहीं जा रहा ना, मैं जाना चाह रहा। मेरे को ऑफर है हम्म। कि अच्छा तुम बाहर जाओ, मैं यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कभी भी जा सकता हूँ मैं, जब मेरा मन करेगा। मैं नहीं जा रहा, नहीं मैं जाना चाह रहा। तो आप अपना मुल्क क्यों नहीं छोड़ रहे, क्या वजह है इसके पीछे? यार मेरे को हर चीज मिल रही है। अब देखो, लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ मैं अपने यहाँ पे, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा हूँ मैं, छोटी गाड़ी भी है मेरे पास। और क्या करूँ, वहाँ बाहर जाके क्या मिलेगा? यहाँ अपने मम्मी पापा के पास हूँ मैं, कभी किसी को जरूरत पड़ जाए। एक बार मैं बांग्लादेश गया था 8 महीने के लिए, हम्म, फिर मैंने उस कंपनी अच्छा को छोड़ दिया। और जब ये कंपनी ज्वाइन की ना जिसमें करंट हूँ मैं, मेरी कंडीशन थी कि मैं जी बांग्लादेश जी नहीं जाऊंगा, मेरे सारे बाल सफेद हो गए वहाँ पे। तो अच्छा मैं जानना भी क्यों है यार, मतलब अब मैं, जो मेरा हम्म, प्रोजेक्ट है ना, एक यूके का है, एक यूएस हम्म, का है। और हम्म, जब मैं यहाँ बैठ के काम कर सकता हूँ मैं, और अच्छी, हमारे यहाँ पे जी पहले क्या होता था कि नंबर ऑफ जी ईयर एक्सपीरियंस इनटू हम्म, टू एंड 2.5, इतने सैलरी देती थी बिग फोर। अब इतनी जी सैलरी, अगर तुम्हारे सपोज की तुम्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें 30 लाख का पैकेज जी कम से कम आईटी कंपनी ही दे रही है आज के टाइम में। तो बंदा क्यों बड़ी जाना बात है चाहेगा फिर बाहर तो। जाके? क्या पैसों के लिए हाँ, पैसों के लिए जाते थे हम, बाहर की पैसे कमाएंगे तो कितना कमा लेंगे यार यहाँ पे, मतलब बाहर जाके हम। रवि भाई, हम ना इतनी सैलरी को सोच ही सकते हैं कि दुनिया के अंदर कहीं भी इतनी सैलरी हो सकती है। अच्छा अच्छा, बस ये मेरे घर के पार्क है, ये मेरा डॉगी है, और ये मेरी जी एक दूसरी गाड़ी है। जी वेरी गुड। मैं 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 घर आ गया हूँ भाई। अब आवाज शायद आ रही होगी अच्छा अब। जी जी आ रही, डॉगी की आवाज आ रही है आपकी। हाँ, वो मैं तो देख के ना कि ऊपर के, अब आवाज तो आ रही होगी ना। जी जी आप क्लियर है। हाँ हाँ जी भाई, अब बताओ। अब मैं घर पहुंच गया हूँ अपने। जी माशाल्लाह, बड़ा प्यारा घर है आपका। तो ये घर भी आपने सैलरी से बनाया? नहीं, ये तो हमें पापा ने बना के दिया है, पर अच्छा, सैलरी से बना तो सकते पापा हैं, क्या करते ऐसा हैं कुछ आपके? नहीं है। खेती, हाँ, मैं मेन चीज बताने वाला था कि मेरे फादर ना अनएजुकेटेड है, और खेती करते हैं हम। अच्छा वेरी और गुड। मेरा ब्रदर डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। एक खेती करने वाले के बच्चे जब यहाँ पे इंडिया के अंदर डॉक्टर इंजीनियर बन जी सकते हैं, हम्म, और एमबीबीएस है, ऐसा नहीं है कि कोई बीएमएस हो या कोई दूसरे वैसे डॉक्टर होता है। तो अब पता है अच्छा डिप्टी सीएम वाला जो है हमारे यहाँ पे। तो तो आपके मेरे मुल्क के पापा, अंदर स्टडी स्टडी को बहुत ज्यादा फोकिया देते हैं, इम्पोर्टेंस है आपके अंदर ना स्टडी की। हाँ देखो, और यहाँ मेरे पापा पाकिस्तान ने के ना, अंदर बिल्कुल भी स्टडी के ऊपर। मुझे जी पता है, बोलो। मेरे पापा ने ना कभी भी हमें खेतों में काम करने नहीं दिया। और मैं किसान का बेटा हूँ अच्छा मैं। कभी अच्छा भी अच्छा काम करने नहीं दिया, कि उनका ये प्रायोरिटी यही रही है कि तुम पढ़ो, अगर तुम पढ़ोगे तभी हम्म तुम आगे बढ़ोगे। हम्म क्या, खेती तो तुम वैसे भी कर लोगे कभी भी, हम्म पर तुम अपने ध्यान पहले स्टडी में लगाओ। अगर तुम पढ़ लोगे हम्म तो तुम खेती करो बाद में, चाहे कुछ भी करो, पर पहले फर्स्ट स्टडी है। मेरे कजन्स हम्म, भी बीटेक हैं, मेरी एक सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, कजन सिस्टर है। बड़ी तो वो प्रैक्टिस ना करें बेसिक से, बट हाँ उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे हम्म बेसिक सबने ना घर में भी सबने एजुकेशन पे ध्यान पहले से ही दे रखा है। हम्म। और ये अच्छा सबसे रवि ज्यादा भाई, होता है आप कि, ये बताएं कि आप एक माशाल्लाह कामयाब इंसान हैं, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी इंडिया के अंदर गुजर रही। तो एक जो पाकिस्तानी देख रहे हैं या हमारे इंडियन जो दोस्त देख रहे हैं, उनको कुछ आप बताएं कि वो किस तरह आपकी तरह कामयाब हो सकते हैं, आपकी कामयाबी के पीछे
क्या रीजंस है वो थोड़ा सा हम हमारे साथ शेयर करें। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नए पाकिस्तानी देख रहे हैं या इंडियन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ना स्टडी होनी चाहिए। जैसे मैंने आप भी बताया था, एक आपके फेमस है यहाँ पे है, इसने लेकिन अपना काम स्टार्ट कर रखा है उसने आपकी अपना। आवाज दोबारा जरा हाँ, बताइएगा, आवाज आपका आपकी कट रही है। अब कट रही है क्या? अब सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, लोगों को ये चाहिए, अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि ये जो तुम ये कहते हो ना कि इंशाल्लाह हमें जुनून है, हमें जोश है, हम ये कर देंगे, इन चीजों को छोड़ो भैया। एटम तुम्हारे पास, एटम हम तो हमारे पास ही पड़े हुए हैं। हमने भी हम्म फिर वो आते हैं कि हम एक पाव के हैं। इन चीजों को छोड़ो, ये तुम्हारी गवर्नमेंट है, वो तुम्हें बहका रही है, तुम्हें कुछ नहीं कर रही। ये तुम्हें हम्म पता है एक रीजन मेन क्या है कि गवर्नमेंट तुम्हें अनएम्प्लॉयड रखेगी, क्योंकि तुम उनसे अपना हक नहीं मांग सको। तुम पढ़ोगे तो उनसे अपना हक भी हम्म मांगोगे और खड़े हो जाओगे। अभी क्या है कि जैसे ही हम्म कोई बात होती है, क्राइसिस आते हैं, तो वहां से ये आवाज आती है कि नहीं, कोई हमें मैली आंख से ना देखे। अरे हम सीधी आंख से नहीं देख रहे, तुम मैली की बात कर रहे हो। और देखो आज ही हम्म टाइम में ट्रेड की जरूरत पाकिस्तान को है, इंडिया को जरूरत नहीं है। और हम्म आप ना कभी भी अभी तो मैंने एक दो बंदों से बात कराई है, उनका भी ये था कि भाई हम पाकिस्तान से क्यों बात करें अभी, मतलब आपसे। हाँ, हमें क्या मतलब है उनसे, हम्म हम आपसे सही है। हम्म मैंने कहा कि नहीं भाई, हम्म वो एक बंदा है, वो बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है, दोनों देशों के लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। हमें पता है कि हमारे साइड पे कुछ नहीं है, लेकिन उन बंदों के पास भी मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, वहाँ पे कोई तंग नहीं हो रहा है। और दूसरा, आप यहाँ पे यही बोलते हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी में, और भैया हमारे यहाँ पे 36 करोड़ मुसलमान है, तुम्हारे यहाँ पे तो 24-25 है। हमारे माइनॉरिटी में तो जैन है, हमारे यहाँ पे जैन समाज है, और जैन समाज के पास इतना पैसा है कि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म कर सकते हैं, इतना पैसा उनके पास। अच्छा, वाह। हाँ, और केवल मैं दिल्ली के जैन की बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है भाई, ये चीज मान लो, एक्सेप्ट करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। अब हिंदू मुसलमान की, हाँ, वो छोड़ो कि हिंदू हो गया, अभी मुसलमान हो गया, हम ये कर देंगे। भाई बताइए आपने कि ना सर दो, हमने कि जो वो राशन वाली स्कीम है और दूसरा वो जो एक डिजिटल इंडिया के नाम से या वो एक जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, ये दो बहुत पॉपुलर हुई है मोदी जी की जो पॉलिसीज है या ये जो स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले उनको बताइएगा। जी जी जी, देखो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के टाइम पे ही रही है, इससे पहले कांग्रेस भी रही थी। उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट स्कीमें निकाली हैं। जैसे उन्होंने बेरोजगारों के लिए एक दो स्कीमें निकाली थी कि दिन में वो जाके काम कर सकते हैं, दिहाड़ी मजदूर जाके वहाँ पे, और उनको मनरेगा योजना थी एक उनकी भी। बट हाँ, मोदी जी ने ये एक काम और अच्छा करा है कि आपने बोला था कि 6 करोड़ लोगों को खाना मिलता है, 6 नहीं 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे गंदम बांटे जाते हैं, अनाज बांटा जाता है। और एक व्यक्ति का एक एक महीने का 5 किलो है, किसी के घर में 6 बंदे हैं तो उसके घर में 30 किलो अनाज जाता है महीने में। और ये अच्छा। सारा सिस्टमेटिक है। और दूसरा आपने पूछा है कि वो सारा ना एक सिस्टम है कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, और जो गरीब आदमी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं सक्षम हूँ खरीदने का और मैं जाके वहां पे जाके लाइन में लग जाऊं और जाके ले आऊं, वो भी नहीं है ऐसा भी यहाँ पे कि कोई घपला कर ले या कोई कुछ भी कर ले। और दूसरा सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है कि अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला या कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या कोई भी बंदा आपके साथ सही काम नहीं कर रहा, आपको राइट है कि सीधा सीएम विंडो में जाए और एक जी। एप्लीकेशन दे, और उसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। और ये 101% है जो गवर्नमेंट ने ये पहल कर रखी है। और दूसरा आपने पूछा डिजिटल, हाँ, मेरे को खुद को ये नहीं पता कि मैंने कब एटीएम में से लास्ट टाइम पे पैसे कब निकाले हैं, क्यों, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। हम यहाँ पे सारा अच्छा, वाकई। हाँ, क्यूआर कोड से स्कैन करते हैं हम। और क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद आप चाहे 1 रुपए की पेमेंट करनी हो, चाहे 2 रुपए की करनी हो। इसमें दो चीज और है, जैसे किसी के पास खुले हम्म पैसे नहीं होते तो खुले पैसों के लिए जाओ। तो हमारे यहाँ पे चाहे कोई मौची हम्म है, चाहे गन्ने का जूस बेच रहा है, चाहे नारियल पानी बेच रहा है, चाहे सब्जी बेच रहा है, कोई भी, चाहे 1 रुपए की टॉफी भी खरीदनी हो तो क्यूआर कोड से स्कैन करो, पेमेंट करो, दैट्स इट। ये बहुत अच्छी चीज है। और ये कोरोना के टाइम पे उस कोरोना से पहले, थोड़ा सा पहले और जाऊंगा मैं, कि जब हम्म नोटबंदी करी थी, उस टाइम पे हालत खराब हो गई थी, लोगों के पास कैश में पैसे नहीं थे। तो
मैंने उस टाइम पे केवल 10,000 निकाले थे, और जब ये सारी दिक्कतें खत्म हो गई थी मेरे पास 9,000 बचे हुए थे। मतलब मेरे पास कहीं यूज ही नहीं हुए कि जहाँ पे मैं कैश पे पेमेंट करूँ। और इससे ना देश की भी तरक्की होती है कि कौन कितना यूज कर रहा है, पैसे कहाँ से, ट्रांजेक्शन कहाँ जारी है, सब का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है सबके सब। तो कोई ये नहीं है कि टैक्स बचा ले। पहले ये था कि किसी को 6-7 लाख की गाड़ियाँ खरीदनी हो, 20 लाख की है तो कैश ले जाके खरीद के ले आता था। लेकिन अब ये है कि 2 लाख से ज्यादा कोई भी एजेंसी पैसे कैश में नहीं ले सकती। तो इसमें भी गवर्नमेंट का रवि भाई, बहुत अच्छा जैसे रोल आप है। सारा कुछ बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट आप जैसे दिखाई आपने यहाँ पर, इंडस्ट्रियल आप दिखाया, उसके बाद में ये जो डिजिटल करेंसी की बात बता रहे हैं या राशन की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आप तक पहुंचने के लिए ना, मेरे मेरे जो अब मैं जो जिस तरह आप सारी चीजें बता रहे हैं, तो हमें 20 से 30 साल लगने हैं हम आपकी पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते। नहीं अगर ऐसा आज से ऐसा हम अहद करें कि जी हम इस मुल्क को तरक्की देनी, तो हमें 20 से 30 साल लगेंगे आप तक पहुंचने के लिए। नहीं ऐसा भी नहीं है मुजफ्फर भाई। देखो गवर्नमेंट को इनिशिएट कर लेना पड़ेगा स्टडी के ऊपर। और देखो आपको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट तो सब कर लेते हैं। आपको तो ये देखना है कि इंडिया ने कैसे तरक्की करी है, तो आपको तो वो अप्लाई करना है। हमने तो ये पहले बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो हम एक बार चलते हैं उस लाइन पे और पता चलता है कि इस पे आगे स्कोप नहीं है, तो उसको बंद भी करना पड़ता है। आपके पास तो सीधा ट्रैक है कि कैसे करेंगे, लेकिन आप 20 साल में भी नहीं पहुंचोगे। इसका रीजन ये है कि आपके पास ना जो गवर्नमेंट है उनके पास ही सारे हक नहीं है। आपके यहाँ पे क्या बोलते हो, सेना को कुछ कुछ बोलते हो ना आप, तो वो कंट्रोल करती है, या आपके जो MP MLA इनको चुनते हो या प्रधानमंत्री चुनते हो, आपके वहाँ पे उनके पास सारे सबके पास राइट्स नहीं है। हमारा कोई भी सेना का कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे कितना भी बड़े पोस्ट पे हो, वो बाहर किसी भी कंट्री में जाके किसी भी बंदे के साथ डील नहीं कर सकता। लेकिन आपके यहाँ पे क्या होता है कि वो PM के साथ जाएगा तब डील होंगी वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसा सीन ही नहीं है। हम जो गवर्नमेंट चुनते हैं सर, हमारे तो तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, वो अपने ऑफिस में बैठ के अपने बेटे की जो डील है वो करवाते हैं, उसकी बिजनेस डील हाँ, उनके ऑफिस में बैठ के होती है। देखो ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सब बहुत बढ़िया है, या हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि वो चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं और पकड़े जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आज इस पोस्ट पे है फिर लंदन में जाके रहने लगा है या कुछ नहीं, सब यही रहते हैं। कोई ये नहीं है कि बाहर जाके रहेगा या कोई वहाँ पे प्रधानमंत्री अब यहाँ देश छोड़ेगा या उसने पैसे कमा लिए, सब यही रहते हैं। और करप्शन होता है और करप्शन पकड़े भी जाते हैं, उनको पनिशमेंट भी मिलती है। वो ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, यहाँ भी है, थोड़ा बहुत करप्शन भी है। और करप्शन फ्री तो हम कहते ही नहीं है अपने आप को कि भैया करप्शन नहीं है। और बट यहाँ पे फैसिलिटी बहुत हो गई है। मैं अपने बेटे का ना एक कार्ड बनवाने गया था, मैं वहाँ ऑफर कर रहा हूँ कि 5,000 रुपये ले लो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी रहती है। बंदों ने लिया नहीं, किसी ने पैसे नहीं लिए, कहते भाई तुम लाइन में खड़े हो 10 मिनट में, और सीरियसली 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया है। 1 घंटा लगा है और मैं उसके लिए 5-10 हजार रुपये देने के लिए तैयार था, पर लिए नहीं किसी सर, ने भी। पाकिस्तान में मैं इस तरह की कोई चीज नहीं है। कल मैं आपने मेरी लास्ट जो वीडियो देखे, वहां पर जो बेवा औरतें थी या गरीब औरतें थी, वो कह रही कि हम अपने बच्चों के जो बे फार्म बनवाने जाते हैं तो वो फी बच्चा 500 रुपया रिश्वत लेते हैं। जो जिनके पास घर आटा खाने को नहीं, उनको भी रिश्वत देनी पड़ती है। ये पाकिस्तान है। हाँ, मैं देखी थी आपकी वीडियो कि वो पैसे दे के तब जाके उनको फ्री में जब मिल रहा है, जब वो रिश्वत दे रहे हैं। वो एक पता ही हाँ नहीं जी। आपके यहाँ कैसे कैसे लोग हैं। मतलब इस चीज के लिए तो नहीं एटलीस्ट पैसे लेने चाहिए उनको। बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, बट जो गरीब आदमी है, जो पता है कि वो गरीब लाइन में कौन लग रहा है, गरीबी तो लग रहा है, आपके प्रधानमंत्री लाइन में थोड़ा लग रहा है। गरीब आदमी है, उससे भी तुम पैसे ले रहे हो, तो एक तो पता ही नहीं यार आपका सिस्टम इतना गंदा क्यों है। लोगों में इंसानियत ही नहीं है आपके यहाँ पे, सही बताऊं तो मैं। और एक चीज और बताना अच्छा चाहूंगा रवि भाई भाई, मैं, इन शॉर्ट, जी 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 बोले। एक चीज और देखो, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की हुई है। हमारे यहाँ पे जो हमारे गडकरी जी है, उन्होंने इतने अच्छे रोड बना दिए हैं। जैसे अब यहाँ से हम अमृतसर जाएंगे ना केवल 5 घंटे में, यहाँ से बॉम्बे जाएंगे 12 घंटे में। आपके अच्छा। 12 घंटे का मतलब ये है कि 1200-1400 किलोमीटर का रास्ता है जो हम 12 घंटे में जाएंगे। और ये बन रहा है, मेरे घर के सामने बन रहा है। मतलब मेरे घर के सामने पार्क है, पार्क के सामने जब नहर, एक रिवर है, नहर है, और उसके बाद वो बॉम्बे एक्सप्रेस वे मेरे घर के सामने जो बन रहा है अभी। ऐसा नहीं है कोई बाहर बन रहा है या हम किसी का दूसरे, हम तो आंखों से देखी हुई बातें कर रहे हैं कि मेरे घर के सामने बन रहा है। जब तक तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा,
तो तुम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अब लेट्स सपोज कि बॉम्बे में टमाटर 10 रुपए किलो है और हमारे यहाँ पे 20 रुपए किलो है, तो एक रात में वहां से गाड़ी भर के यहाँ आ सकते हैं, किसान खुद लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट करेगी, अपने आप भी लेके आते हैं हमारे यहाँ पे। तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा ना किसी देश का, तब तक देश कोई तरक्की नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल आपने सही बोला। आप मैं यही सवाल आपसे करने वाला था, लेकिन आपने खुद ही ये सारी चीजें ब्रीफली बता दी। तो रवि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का प्रोग्राम, बहुत मजा आया। आपने हमें फरीदाबाद की सैर करवाई, वहाँ पर सब्जी के रेट भी बताए और इंडस्ट्री की जो जिस तरह वहाँ पर ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बताया, अपने बारे में भी बताया, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके बारे में भी आपने डिस्कस किया कि हम पाकिस्तानी किस तरीके से अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। तो रवि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद आपका। तो इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। आखिरी लास्ट में कोई एक बात करें और खुदा हाफिज कहें। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जनता को कि भाई इंडिया के बारे में बात मत करो, पहले अपना देखो। यहाँ पे मुसलमान बुरी कंडीशन में है, तो क्या पाकिस्तान में बुरी कंडीशन में नहीं है? अरे यहाँ पे तो अच्छे खा कमा रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। पहले अपना देखो, फिर तभी तुम देश को ऊपर लेके जाओगे। अगर तुम हिंदू मुसलमान करते रहे तो इसमें ना आप आगे जा सकते हो, ना आपका देश आगे जा सकता है। मेरी बस यही है। और सभी भाइयों को वहाँ में जो पाकिस्तान में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, रमजान चल रहे हैं, हैप्पी रमजान। और ईद आने वाली है आपकी, पहले ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू, नमस्कार भाई। थैंक यू रवि भाई, बहुत शुक्रिया जी। ओके भाई।